Hi guys, so in the previous class we discussed the central problems of an economy. Economics क्या होता है, economic problem क्या होता है, three types of central problems, what to produce, how to produce and for whom to produce. अब इस सेक्शन में इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं. मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. तो अब इन तीन इकोनॉमीज में इन तीन डिफरेंट जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं उसका सल्यूशन कैसे करते हैं हम वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले इकोनॉमी क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी. इकोनॉमी वो सिस्टम है जहाँ पे तुम क्या करते हो, अपनी लिविंग परफॉर्म करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो अर्न करने के लिए. इकोनॉमी क्या होता है. इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर यू लिव एंड परफॉर्म योर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो इकोनॉमी क्या है. एक सिस्टम है जहाँ पे तुम रहते हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, कंजम्पशन, प्रोडक्शन. ओके, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमीज. द फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, द सेकंड इज सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो क्या होता है इन तीन इकोनॉमीज में. पहली क्या है, मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है जहाँ पे प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करता है सब कुछ. यानी कि मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. वहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि सप्लाई और डिमांड की हेल्प से सब कुछ क्या होगा, डिटरमाइन होगा. तो मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी जहाँ पे डिसीजंस किसके बेस पे होते हैं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. तो दिस इज मार्केट इकोनॉमी. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. द डिसीजन आर बेस्ड ऑन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, द नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें डिसीजन कौन लेता है, सभी डिसीजन की हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री की गवर्नमेंट सब कुछ डिसीजन लेती है. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है रिगार्डिंग फॉर व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस. पढ़ा था ना हमने कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है या अपर सेक्शन के लिए, लोअर सेक्शन के लिए. तो ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट. एंड मार्केट इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे गवर्नमेंट. मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट है सब डिसाइड कर दिया. मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स हैं. यानी कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है डिसाइड करने में कि कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक के लिए का यूज़ करेंगे, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे. मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स द मेरिट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो तीनों इकोनॉमीज पता चल गया क्या होता है. मार्केट इकोनॉमी, इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी जहाँ पे डिसीजन किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. द सेकेंड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों के मेरिट्स हैं, दोनों डिसीजन लेते हैं. ओके, अब इन तीन इकोनॉमीज में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब मार्केट इकोनॉमी में हमने बोला फ्री इकोनॉमी है. अब मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो वो कौन सा गुड प्रोड्यूस करेंगे,
वो वही गुड प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनको क्या हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, जो ज़्यादा प्राइस जिनसे मिल रहा हो वही वो प्रोड्यूस करेंगे ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो कौन सा गुड प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर हाई प्राइस एंड हाई प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मार्केट इकोनॉमी में कि जो गुड उनको ज़्यादा प्राइस देगी, क्योंकि उनका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जिस गुड से ज़्यादा प्राइस मिलेगा वो गुड वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, अब हमने कहा उनका गोल क्या है, उनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उनका गोल। तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, वो टेक्निक का यूज़ करेंगे जहाँ पे उनकी कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हों, इसलिए वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अभी हमने बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उनका गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जो उनको ज़्यादा प्राइस पे करे। ज़्यादा प्राइस कौन पे कर पाएगा, हायर सेक्शन। तो ये हायर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे। द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे द हायर प्राइस, और पूरर सेक्शंस यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि उनका मेन मोटिव ही क्या है, पैसा कमाना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल इन द मार्केट इकोनॉमी। तो इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा प्राइस मिले, कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जो उन्हें हायर प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, जैसे कि रिचर सेक्शन। तो मार्केट इकोनॉमी में ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। द नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका एम नहीं है, उसका एम है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। क्या करना, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो अब अगर सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, वैल्यूएबल हो, उनके लिए यूजफुल हो, द मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, वो प्रोड्यूस करेंगे ये वाली इकोनॉमी। ओके, अब कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, टेक्निक अब यहाँ पे उनका गोल क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन सी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी यूज। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करेंगे जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वैल्यूएबल हो, यूजफुल हो। अब थर्ड कौन सी प्रॉब्लम होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब उनका वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन उनका मोटिव है तो पूरर, ऑब्वियस है पूरर सेक्शन के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि क्या करना है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट यूजफुल हो। द सेकेंड वन इज फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। एंड किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, पूरर सेक्शन के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने कहा कि दोनों के मेरिट्स हैं। तो डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। तो in certain areas of production, producers are free to take their decision with a view to maximizing their profits, and in certain areas decisions are taken on the basis of social consideration. तो क्या कह रहे हैं कि कुछ एरियाज में तो है प्रोड्यूसर्स अपने डिसीजन ले सकते हैं प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, इन कुछ एरियाज में सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होगा। तो कुछ एरियाज में वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन किया जाएगा और कुछ एरियाज में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे किसके, दोनों के मेरिट्स हैं इसलिए दोनों को कंसीडर किया जाएगा। लाइक इंडिया, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में अब देखो क्लोथ और स्टील इसको प्रोड्यूस किया जाता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, बट रेलवेज किसके लिए है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए वो। तो यहाँ पे इंडिया इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई कि एक तरफ तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। ओके,
The next is the concept of PPC. PPC क्या होता है? Production Possibility Curve. What do you mean by PPC? देखते हैं एक बार. तो PPC क्या है? It is a curve. ये एक ऐसा कर्व है जो क्या बता रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? कि हम ये दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, विद द गिवन टेक्निक. और हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. तो अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट से हम दो गुड्स के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को ये शो करता है PPC कर्व. It is a graphical representation of all the possible combination of two goods that can be produced by the fuller utilization of resources. यानी कि resources का fuller utilization करके given technique से जो हम different goods के combinations को produce कर सकते हैं, उस curve को represent करने वाले curve को हम क्या बोलते हैं? PPC curve. ठीक है. Production possibility boundary, production possibility frontier, production possibility curve, frontier line, transformation line. तो PPC क्या है? एक ऐसा कर्व जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज. ओके, तो इसमें एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? फुller यूटिलाइजेशन. अभी हमने बोला कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? फुller यूटिलाइजेशन करके हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो देयर इज फुller यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, एंड only two goods are produced, capital goods and agricultural goods. तो यहाँ पे हम ये assume कर रहे हैं कि सिर्फ दो goods को produce कर रहे हैं और क्या है? resources का fuller utilization हो रहा है, technology constant है. तो these are the three assumptions. जब हम PPC को draw करते हैं तो ये तीन assumptions हम बनाते हैं. तो अब PPC की शेप कैसी है? You can see that the PPC is downward sloping or concave to origin, and the point inside the PPC shows underutilization of resources. The point inside the PPC ये क्या दिखा रहा है कि हमारे resources fully utilized नहीं है, underutilization हो रहा है. And the point on the PPC curve shows the fuller utilization of resources. And the point beyond the PPC curve, जो PPC curve के बाहर है, ये यानी कि हम attain नहीं कर सकते. That is the non-attainable point. This is the non-achievable point. We can't achieve that. क्योंकि हमारे resources इतने हैं कि हम ये बाउंड्री है जो क्या शो कर रहा है कि हम इसके अंदर और इसके ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं प्रोड्यूस कर सकते विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्निक. इस पॉइंट को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आ जाए, तभी हम यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को अटेन कर सकते हैं. वरना दैट इज नॉन अटेनेबल पॉइंट. एंड these shows the underutilization of resources, and the point on the PPC curve shows the fuller utilization of resources. ओके, तो अब PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम जो है इन दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्निक. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है. तो लेकिन अब अगर हमें एग्रीकल्चर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. अगर हम एग्रीकल्चर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, मान लो हम पहले 10 यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे और 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर गुड्स के 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हों तो हमें रिसोर्सेज को कैपिटल गुड्स से शिफ्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर गुड्स में, बिकॉज हमने क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो हमें इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट्स वाई PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग.
नाउ वाई पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन, हमने इसकी शेप में बोला कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हमने बता दिया क्यों है, क्योंकि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड की प्रोडक्शन को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि पीपीसी कनकेव शेप क्यों है, वाई पीपीसी इज कनकेव शेप, ड्यू टू एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमने बोला कि हमें एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट। ये हमने बोला, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट अब लेकिन जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन को और बढ़ाते जाएंगे, so more and more units of capital goods are sacrificed, इंक्रीजिंग रेट से हमें सैक्रिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, यूज स्पेसिफिक हैं, ये याद रखना, रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक हैं, इसलिए हमें एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल गुड्स को इंक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाई करना पड़ेगा। यूज स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि अब जो रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में लगा रखे थे वो वहाँ पे एफिशिएंट थे, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे थे, बट क्या वही रिसोर्सेज एग्रीकल्चर गुड्स में अगर हम लगाएंगे, एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन में लगाएंगे, क्या वो इक्वली एफिशिएंट होंगे? नहीं ना। तो इसलिए रिसोर्सेज कैसे हैं, यूज स्पेसिफिक। जो रिसोर्सेज इसकी प्रोडक्शन में है, इसकी प्रोडक्शन में जितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं उतनी ही एफिशिएंटली इसकी प्रोडक्शन में काम करें, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो रिसोर्सेज कैसे हैं, यूज स्पेसिफिक, इसलिए अगर हम यहाँ से रिसोर्सेज को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमें इंक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाई करना पड़ेगा, इसलिए एमओसी कैसा है, इंक्रीजिंग, इसलिए पीपीसी की शेप कैसी है, कनकेव टू ओरिजिन, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस। ओके, सो दिस आर द assumptions ऑफ द पीपीसी। क्या assumptions बताई हमने अभी कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, टेक्निक कांस्टेंट है, एंड देयर आर ओनली टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस एंड रिसोर्सेज आर यूज स्पेसिफिक। अब पीपीसी शिफ्ट कब होगा, अभी हमने पीपीसी की ये कर्व बता दिया। अब पीपीसी को किस assumption से हमने ड्रॉ किया है कि देयर आर full utilization of resources and resources are given and technique is given। तो अब अगर resources और technique चेंज होते हैं तो पीपीसी की शेप भी चेंज होगी, पीपीसी भी शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्सेज में चेंज आता है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, मान लो अभी गिवन रिसोर्सेज से हम इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है, टेक्निक अच्छी आ जाती है, नई टेक्निक आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो ये एबिलिटी है इसको प्रोड्यूस करने की, ये जो फ्रंटियर है वो शिफ्ट हो जाएगा, हमारे हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टू राइट। दिस शोज द राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट किस वजह से हो सकता है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। मान लो रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसकी वजह से हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके okay, that's it for today. So this is what PPC and the central problems. So your chapter is over now. Okay, have a nice day. Thank you.